चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर में। पहले कहाँ तक पढ़ाए थे? परिमेय संख्या लिखवाया था। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कौन सा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग 8वां में भी पढ़े थे, ठीक है। तो समझते हैं समतुल्य का मतलब। परिमेय संख्या समझते हैं। कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, ध्यान देंगे, कोई भी अगर आपको मान लीजिए 4/3 या एक परिमेय संख्या है, समतुल्य का मतलब होता है इसी के समान लिखना, ठीक है। जैसे काले हम बताए थे, कोई एक रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको छोटा रूप में लिखना ही, मतलब जनरली सामान्यतः लिखवाए थे कि सामान्यतः परिमेय संख्या को छोटा रूप में लिखते हैं। तो यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको छोटा रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? 2 × 14 2 × 12, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। तो यह जो 14/12 है, यह 7/6 के बराबर ही ना है। तो ध्यान दीजिए, बराबर कैसे है? क्योंकि इसको काटेंगे तो यही 7/6 ही मिलेगा, ठीक है। ये दूर जैसे मतलब कि यहाँ पर 2 बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 या 2 बराबर 2, 2 के बराबर है कि नहीं है? 2 के बराबर है, तो वैसे ही 7/6 14/12 के बराबर है। कैसे? इसको काटिए, 2 × 14 2 × 12, 7/6 बराबर 7/6 हुआ नू। तो यह जो 7/6 है और यह 14/12 है, 14/12, यह 14/12 जो हो गया 7/6 का क्या हो गया? समतुल्य परिमेय संख्या। समझ में आएगी नहीं? समतुल्य परिमेय संख्या मतलब कि इसी को, जैसे मतलब कि यह एक कोई परिमेय संख्या है, इधर देखेंगे, यह कोई एक परिमेय संख्या है, इसी को क्या करते हैं? दूसरे फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं। इसी मतलब सेम यही लिखाएगा लेकिन दूसरे रूप में, जैसे 7/6 है नू, तो इसी को दूसरे रूप में लिख दिया है। कैसे? 14/12, लेकिन है तो 7/6 ना है। कैसे काटेंगे तो 7/6 ना आएगा। हाँ, तो वैसे ही इसी को खाली दूसरे रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? समतुल्य परिमेय संख्या। असमतुल्य परिमेय संख्या जैसे मतलब कि इसको हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, जैसे इसको हम लिख देते हैं 8/6, 4/3 को हम लिख दिए 8/6। अब बताइए कि 8/6 का 4/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? इसको काट के चेक करेंगे, 2 × 8 2 × 6, 4/3 के बराबर आ गया। इसका मतलब 8/6 जो है 4/3 का क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट है। समझ में आएगी नहीं? जैसे मतलब कि अगर जो कोनो कह देगा कि 2/3 का आप 4 को परिमेय संख्या लिखे, समतुल्य परिमेय संख्या लिखे, 4 को समतुल्य परिमेय संख्या। तब समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए सबसे आसान तरीका इसे बताए थे 8वां में, याद कीजिए। समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे समान संख्या से, सेम नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। इधर देखेंगे, जैसे मतलब कि इधर 4/3 है, इसको समतुल्य परिमेय संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का हो जाएगा, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 8/3, सॉरी 8/6। तो यह 8/6 जो हो गया 4/3 का हो गया समतुल्य परिमेय संख्या। तो हमको समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए हम किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से उसके अंश और हर में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए,
टू फॉर्म ए इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, we can multiply by same number of same number to form equivalent rational number we can multiply by same number in, थोड़ा लैंग्वेज बड़ा है लेकिन खाली लिख लीजिए, कौन जरूरी नहीं है। सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator of given rational number। इसको खाली अंग्रेजी लिख लीजिए बस, लिखा है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए जो भी आपका रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके अंश और हर में सेम संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाता है। हिंदी इसका नहीं लिखा है, खाली समझ लीजिए, जरूरी नहीं है इसका, खाली लिख लीजिए। दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप लोगों का टाइम अभी सुबह हो जाएगा 6 बजे। राइटिंग नहीं बुझेगा तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ ध्यान दीजिए। कोई भी एक रेशनल नंबर देगा, जैसे एग्जाम्पल जैसे कहा गया कि 4/3 है, इसका आप 5 गो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए, इसका 5 गो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए। तो 5 गो लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसी में 4/3 में एक का करते हैं, मतलब एक बार ऊपर नीचे काफी से गुना करते हैं, दूसरे। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या लिखे, टू फॉर्म इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर यानी कि सेम संख्या, ये नहीं कि ऊपर 2 से कर दिए नीचे 3 से, नहीं, सेम संख्या से, सेम नंबर इन न्यूमरेटर का मतलब अंश ऊपर वाला, एंड डिनोमिनेटर का मतलब हर नीचे वाला, ऑफ गिवन रेशनल नंबर, जो भी आपका रेशनल नंबर दे दिया है उसमें आप ऊपर नीचे सेम संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए। तो जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कथी आ गया, 4 दूनी की 8/6। तो 4/3 का एक बार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन हो जाएगा, 8/6। अच्छा, 5 वो कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, आपकी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 12/9, 2 गो आ गया, ऊपर नीचे की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप पूछो से मन करता है कौन को 200 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम संख्या से,
4/3 में हम ऊपर नीचे मन करते हैं 5 सबके गुना कर देते हैं, तो 5 का 20/15। ठीक है, 3 गो हो गया। अच्छा अभी 3 गो लिखिए, अभी एक बाद क्वेश्चन देते हैं तो बाद आप लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जिसे इंग्लिश लिखने में दिक्कत है छोड़ भी दे सकते हैं, अपना हिंदी में पढ़िए।
अनुष्की निबला चलिए अब देखते हैं कैसे बनाएगा। हमको इसका तीन तीन और एक समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं ऊपर नीचे, इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं 5/3 में ऊपर नीचे एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी की 10/6 ये हो जाएगा। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 15/9। एक बार 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 20/12, 3 को यह हो गया, ठीक है। इसका लिखे, इसमें एक बार ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14/4, इसमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 21/6, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 35/10, 35/10। ऐसा आपस में बराबर ही होता है, ठीक है। ये सब बराबर ही होता है। वहाँ पे 4 से जोड़ते हैं। कहाँ कोई 4 से गुना 28/8 आया होगा। हाँ तो गाना दिक्कत नहीं है, सेम संख्या से मल्टीप्लाई। चलिए, और यह सब जितना भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर रहता है सब एक दूसरे का होता है, बराबर ही होता है। यहाँ भी बराबर होगा। इसमें लिखिए, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, 8 दूनी की 16/10, यो इस बराबर होगा कि इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 18 के 24/15, 4 से 32/20, ठीक है। हाँ तो यह हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या का जोड़ घटा। हाँ ध्यान दीजिए, हेडिंग डालेंगे। एडिशन शॉर्टकट में लिखते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एड मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का
जोड़ और गुना। बटा का जोड़ घटा बताया ना वही, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे दे देगा परिमेय संख्या का जोड़। देखो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है नहीं पढ़ रहे थे आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं टाइम पास नहीं करना है तो बोर्ड पर चढ़ा बोलवा देंगे, बनाना पड़ेगा बोर्ड पर। जिसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है नहीं लिखना है मत लिखो, हिंदी में लिखो जल्दी। देख रहे हैं कि पीछे सबको आयु रहा था एकदम उतारता ही रहा है सब 10 घंटा। खाली उतारना थोड़ी है, बनाना भी है। 2 रेशनल नंबर दे देगा, इसको जोड़ करना है, ठीक है। इसमें तो गुना भी दे देते हैं, गुना आता होगा सबको। नवीन बाटा का जोड़ घटा गुना आता है कि ना बताओ। 9 में चल गया, बाटा का जोड़ घटा नहीं है। कैसे पास करेगा 10 में? 8 में रहेगा। तो 8वां के स्टार्ट हो गया है जी, 7वां 8वां के हैं। बन गया होगा। कैसे बनाते हैं? पहले नीचे का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 3 का आता है। 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 24। और फिर 24 में 8 से भाग देते हैं, क्या मरतबा घटेगा? 3 मरतबा। 3 चौका 12 प्लस फिर इसमें भाग देंगे 24 में 3 से 3 8 8 दूनी की 16। इसको जोड़ कितना आएगा? 28/24। ठीक है। अब हम बताए थे कि जनरली रेशनल नंबर को काती में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसको काट देंगे। 4 7 28 से 4 6 24, यानी कि इसका आएगा 7/6 आंसर। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। फिर 3 चौका 12, 4 चौका 16 प्लस 3 7 1। इसको कर दीजिए कितना आएगा? 7 37 37/12। ये कटेगा नहीं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होगा। इसको देखिए गुना कैसे करते हैं। इसको काट दीजिए। 4 1 दूनी की 8, ठीक है। अब 5/16 यहाँ पर 1 है, 5 में से 5/16। इसको कीजिए 3 एकम 3 3 दूनी की 6, 4 दूनी की 8, 4 के 6 20, ठीक है। यानी क्या जाएगा इतना? 5/4, ठीक है। यह हो गया रेशनल नंबर का जोड़ घटा, ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक आता है नेक्स्ट
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर। देखो पूरा आप ऐसा ही भागते जाएंगे, अब इसमें टाइम नहीं है, इसे आना चाहिए। फिर कुछ नहीं है कि इसमें पूरा बारीकी से बताया है। ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, इसी को यहाँ में बोल लेता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब कि हिंदी में अगर लिखना चाहे तो परिमेय संख्या में छोटा, मतलब ऑर्डर सजाना, छोटा बड़ा का बोध, छोटा बड़ा का बोध का मतलब बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है परिमेय संख्या में। हाँ चलिए देखेंगे, अब खाली छापा ही में हराना है। चलो देखो ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं, इसके पहले हम जानते थे कि देखो इस कंपेयर करने से पहले हम तीनों सिंबल हम लोग कंपेयर करके इस चीज का क्या आता है मैथ में, तो इस सिंबल जरूर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, कैसे बोलते हैं लेस देन। जी हम लोग देहात लैंग्वेज में जिन्हें नो को ने छोड़, ठीक है, हाँ जिधर नो रहेगा उधर छोटा, लेकिन इस तरह रहेगा तो इसको लेस देन बोलते हैं, इस तरह को बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इस सब का नाम ही है लेस देन ग्रेटर देन। अगर इसका हिंदी लिखो तो कुछ नहीं है, लेस देन ही खुल जाता है, लेस देन ग्रेटर देन इसको इक्वल का मतलब होता है बराबर। हाँ जिसे हम लोग अगर जो कंपेयर कोई भी चीज का काम करना होता है तो जैसे 2 और 3 में बताइए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसमें कौन लगाएंगे लेस देन की ग्रेटर देन की इक्वल, लेस देन लगाएंगे कि जिधर नोक रहता है उन्हें क्या होता है छोट होना चाहिए अंक, ठीक है, तो इस तरह लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमको देखना है क्या थी थी रेशनल नंबर का कंपैरिजन देखना है, रेशनल नंबर का कौन बड़ा छोटा है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4/3, पहले इधर समझे, इधर थोड़ा समझिए, थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मतलब कि इधर लिखते हैं 4 और इधर लिखते हैं 5, ये दोनों में कौन बड़ा है, काफी लगाएंगे लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा 4 को का हम 4/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 4 भी तो एक परिमेय संख्या है। अब इसको भी तो 5/1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम देख रहे हैं कि अगर जो हमको काथी, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया और ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, तो मतलब कि 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक। तो हम जब हम देख रहे हैं कि जब नीचे वाला दोनों सेम है, कोई भी रेशनल नंबर में, कोई भी परिमेय संख्या में जब नीचे वाला सेम हो जा रहा है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला से देख के कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ खाली आप लिखते रहिए, फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। हम देख रहे हैं कि यह एक नॉर्मल नंबर था, अभी तक 4 था और एक 5 था, तो 4 5 में बता दिए कि 5 बड़ा है। अब हम इसको बना दिए हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तब हम देख रहे हैं कि इसके बाटा में भी 1 है, इसके भी बाटा में 1 है, तो ये दोनों कहाँ है, सेम नंबर है नो, सेम नंबर है। तो जब बाटा में सेम नंबर है तो हम खाली ऊपर वाला अंक से क्या कर दे रहे हैं, कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर जो 4 के बाटा में यहाँ 2 भी रहे
यहाँ 5 के बट्टा में 2 रहे तो जब नीचे वाला सेम है तो हम ऊपर वाले से डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकते हैं कि 4 और 5 में 5 बड़ा है तो इसका मतलब 5 बट्टा 2 बड़ा होगा। बता सकते हैं कि नहीं? तो जब हम देख रहे हैं कि अगर नीचे वाला किसी भी हाल में अगर हम सेम बना लेते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाला से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बता दें कि 4/7 और 8/7 में बताइए कौन बड़ा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि देख रहे हैं कि सर जी बताए थे कि नीचे वाला का है और जो नीचे वाला सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला से हम कंपेयर कर सकते हैं कि 4 और 8 में कौन है 8 बड़ा है तो ओवरऑल पक्का 8/7 ही बड़ा होगा। समझ में है कि नहीं? तो ये वो आसान तरीका है कि और जो आप क्या कीजिए कि इस नीचे वाला का कर लीजिए सेम बना दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, हर को सेम कर लीजिए और खाली ऊपर वाला के साथ क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए, बस यही आसान तरीका है। ठीक है, अब जैसे मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं 6/5, यहाँ पर कर देगा कि 3/5। अब पूछ देगी भाई कौन बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि जब नीचे वाला का है सेम है तो हम 6 और 3 में कौन बड़ा है 6 बड़ा है, इसका मतलब 6/5 का होगा 12 होगा। ठीक है, तो अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी तो हम दे रहे हैं इधर वाला सेम वाला, लेकिन अगर जो दे दे इस तरह 3/2 और ये 4/3, अब नीचे वाला सेम नहीं देगा तो हम नीचे वाला क्या करेंगे सेम बनाएंगे। क्या करेंगे इस नीचे वाला को क्या करेंगे सेम बनाएंगे। तो नीचे वाला सेम बनाने के लिए एक तरीका बताए थे, याद कीजिए 8वां क्लास में जब हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, नीचे वाला का होना चाहिए सेम होना चाहिए। नीचे वाले का मतलब हर डिनोमिनेटर का होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये सब क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इसे जो भी आपका रेशनल नंबर दिया है इसको क्या कर लीजिए लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए। लाइक के मतलब डिनोमिनेटर का कर लीजिए सेम कर लीजिए। तो सेम करने के लिए बनाए थे कि यही दोनों को क्या कर लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो जब 6 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं कि इस 6 में 2 से भाग देते हैं। कई मरतबे कटेगा 3 मरतबे। तो हम क्या कर लेंगे इसके ऊपर नीचे, इसमें हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 9/6। अब फिर 6 में 3 से भाग दीजिए तो 2 मरतबे कटेगा। तो इसको नीचे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/6। यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर लिए 9/6 में और इसको कन्वर्ट कर लिए 8/6 में। अब हम देख रहे हैं कि 9/6 और 8/6 नीचे वाला का है सेम है तो ऊपर वाले से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 8 9 में कौन बड़ा है 9 बड़ा है, यानी कि ओवरऑल का हो जाएगा 9/6 12 हो जाएगा। और जब 9/6 12 हो गया तो 9/6 कहाँ से आया 3/2 से नू, तो इसका मतलब 3/2 का है 12 है। समझ में आया कुछ? हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन ये सब कन्वर्ट करने के लिए 8वें में सीख लिया जाता है। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन दे देगा आपको फिल इन द ब्लॉक्स में दे देगा सीधा फिल इन द बॉक्स में काफी फिल करना है लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, इस तरह देगा 4/6 बॉक्स 7/6 2/4 1/4 7/3 और 6/3 6/2 करते हैं। ये सब अभी हम बनाते हैं, एक बाद आपको बनेगा। ठीक है, 4/8 हम करते हैं 6/3। आप ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। पहले बात की हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला पहले देखेंगे कि नीचे वाला सेम है कि नहीं, लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन है मतलब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला से हम कंपेयर करते हैं। 4 7 में कौन बड़ा है 7 बड़ा है, यानी कि ओवरऑल 7/6 का होगा 12। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी नीचे वाला क्या है सेम है। 1 और 2 में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, तो इसका मतलब पक्का 2/4 बड़ा है। ठीक है, 2/4 बड़ा होगा। इसमें देखिए नीचे वाला का है सेम नहीं है, हम क्या करेंगे नीचे वाला को सेम बनाएंगे। 7/3 है और ये 6/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। अच्छा, जो एलसीएम आएगा नू वही बट्टा में होगा।
जो हमारा एलसीएम आएगा ना दोनों का, वही हम सब इसका बट्टा में, इसका भी बट्टा में होगा, इसका भी बट्टा में, जो रहेगा उतना का बट्टा में होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो इसको बाटा में 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ का ऊपर कुछ हो जाए उससे मतलब नहीं है, बाटा में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 14/6, इकाती में होगा 14/6। ऊपर वाला मान देखिए, नीचे वाला पहले सेम हो। ठीक है, अब इसको ऊपर, अच्छा ये कौन दिमाग लगा देगा कि हमको नीचे वाला सॉरी बताया कि हमारे सेम करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया कि नहीं? तो ये तो हो गया 14/6। अब इसको हमको यहाँ पर 6 लाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 तारी 18 बटा 3 दूनी की 6, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर लिए 14/6 में, आई हो गया 18/6। अब हम देख रहे हैं कि नीचे वाला क्या हो गया, सेम हो गया। 14 और ये 18 में कौन बड़ा है, 14/6, और ये 18/6 में ये वाला बड़ा है 18, इसका मतलब 18/6 बड़ा होगा। 18/6 कहाँ से आया है, 6/2 से नु, इसका मतलब ओवरऑल ई बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ऐसे बनाना है, ऐसे कंपेयर करना है। लिखिए, आई वाला आपने सुन हो गया। ध्यान दीजिए, ये वाला में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा दूग वाला इधर देखिए, दूग वाला सबसे आसान तरीका बताते हैं दूग वाला कंपेयर करने का, यही से आसान। इधर देखिए, जिसे मतलब कि 4/3 दे देगा और 6/8 दे देगा, इस तरह दे देगा। ठीक है, यही से आसान तरीका बता देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा ना कि इसमें इससे गुना कर दीजिएगा, इसमें इससे गुना कर देता, 4/8 32, सही कहा जाए 36 18, ये दोनों में कौन बड़ा है 32, इसका मतलब 4/3 बड़ा है। ठीक है, और दिक्कत आसान तरीका मतलब 5/3, इधर देगा 7/6, ये दोनों में कौन बड़ा है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×5 इसको 70 30 इसमें कौन बड़ा है 30, ओवरऑल ये वाला बड़ा है।
ठीक है, आसान तरीका। अरे वही है, इसका एलसीएम पहले निकालेंगे 18, इसके ऊपर 6, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, सब वही है। लेकिन यहाँ आसान, लेकिन बहुत सारा दे देगा कंपेयर करने के लिए, जिसे और ही दे देते हैं। इधर देखते हैं, 2-4 को और बना दीजिए इसको, ये समझ में। 5वां, जिससे मतलब 5वां, इधर देखिए 6/3 8/2, ठीक है। आप कीजिए कि इसको इसमें कर देगा, ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, इसको इससे गुना कीजिए यहाँ पर 37 18 24, 12 24 में कौन 12 24, इसका मतलब 8/2 12 होगा। का कोनो दिक्कत ये वाला आसान है, इसको कीजिए। लेकिन बहुत सारा जब दे देगा तब वो वाला बताते हैं, तब वही मेथड है, कौन का नहीं। इसको कीजिए तो थोड़ा जल्दी, आपका आसान हो केवल 2 अलग जगह तो आसान हो जाएगा। अब तो जल्दी जल्दी बन गया होगा। चलिए कैसे बनाएंगे, 14 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे जरूरत है 42, आई का जाएगा 18 से 26 से 126, 42 से 126 में कौन बड़ा 126, 18/3 बड़ा होगा, 5 45, आई का हो जाएगा 42, यानी कि 45 बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा, 70 की 21, 11/88, यानी कि ये वाला बड़ा है। हाँ, कौन दिक्कत, ये वाला देखिए, ये वाला तो आसान है, लेकिन दे देता है अरेंज करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब देखिए अरेंजिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। अरेंज करने के लिए दिखा देंगे, हिंदी में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते, आसान, बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इधर देखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे देगा 4 8 3 2 6, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम का मतलब क्या थी, सीढ़ी जानते हैं, सीढ़ी, अरे बचपन में पढ़े होंगे, इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब इस तरह आप ऊपर जा रहे हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर, और नीचे उतर रहे हैं तो डिसेंडिंग, यानी सबसे पहले छोटा, फिर ओकरा से बड़ा, फिर ओकरा से बड़ा, फिर ओकरा से बड़ा, फिर ओकरा से बड़ा, तब सबका दिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा, तो सबसे पहले छोटा कौन है 2, अब इससे का थी 12 नू, इससे 12 नू, तो इससे 12, तो देखो ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं लेस देन, इससे 12, तो इससे 12 कौन हो गया 3, फिर इससे 12 4, इससे 12 6, इससे 12 8, जो इसमें है वही, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखे हैं ये नॉर्मल नंबर, ठीक है, ये नॉर्मल नंबर हो गया, लेकिन हमसे पूछ काती रहा है रेशनल नंबर का काती करना है, ऑर्डर करना है। तो अगर इसी का बट्टा में का सब में हम एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं,
तो अब यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि अगर सब के बाटा में अगर जो सेम संख्या है तो खाली ऊपर वाला से हम क्या कर दे रहे हैं, कंपेयर करके लिख दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर जो आपको दे देगा ऐसे कि आप बताइए कि 2/3 है, 4/5 है, एगो 6/4, 6/7 ले लेते हैं, ठीक है, आसान लेते हैं, 6/7 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कह देगा कि अब ध्यान दीजिए, अभी फिर समझ में नहीं आएगा। जब नीचे वाला सेम रहे, पहले नीचे वाला सेम करके वाला ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर दे देगा 4/7, 8/7, 12/6, 12/7, 3/7। इसको आप अरेंज कीजिए, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? हम देख रहे हैं ये क्या है, नीचे वाला सब नीचे वाला में सेम है, यानी कि एक लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका हर का होता है सेम का होता है। तो जब नीचे वाला सेम है तो खाली ऊपर वाला से आप कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले छोटा कौन है? 3, यानी कि 3/3। इससे बड़ा 3 से बड़ा 4, यानी कि 4/7। इससे बड़ा 8, फिर सबसे बड़ा 12/7। यानी कि अगर जो कोशिश कीजिए कि अगर हमारा नीचे वाला सेम बन जाता है ना, तो हम ऊपर वाला से आसानी तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका एगो है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, कोनो उपाय भी नहीं है। जैसे मतलब कि तीसरी अगर जो क्वेश्चन दे कि अगर जो आप बताइए कि 4/3, 5/2 और 7/5, इसको कहा जाए कि आप अरेंज कीजिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। तब इसमें तो नीचे वाला का है सेम नहीं है, तो नीचे वालों को अब इसमें सेम बनाना पड़ेगा। तब इसमें भी नीचे वाले का सेम बनाने के लिए इस सब का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। कौन उपाय नहीं है, इसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 वाला था तो वो तो आसान था, तो बता दिए। इसमें कौन उपाय नहीं है, तो इसका एलसीएम निकाले तो कितना होगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। तो जो भी हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम जो होगा 30, यही 30 सब के बट्टा में होगा, यानी कि यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। तब इसमें 30 नीचे बनाने के लिए क्या कीजिएगा? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, कैसे बुझाया कि हम ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो ध्यान दीजिए, आप 3 से क्या कीजिएगा कि 30 में भाग दे दीजिएगा, 10 मरतबे कटेगा, तो वही 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40/30। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें भाग दीजिए 15 मरतबे, तो ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 75/30। यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 42/30। अब देखिए, अब हर का हो गया, सेम हो गया कि नहीं? अब ऊपर वाला से खाली देख के कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले छोटा कौन है? 40। इसका मतलब तो 40 कहाँ से आया है? 4/3 से। तो 4/3 सबसे छोटा है। इससे बड़ा 42 ना है, 40 से बड़ा 42, तो 42/30 कहाँ से है? 7/5 से। तो 7/5 बड़ा होगा, ठीक है। और फिर 7/11 सबसे बड़ा कौन है? 75/30, बच गया वो सबसे बड़ा। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर वाला में इतना करना ही पड़ेगा। कौन होता है? इसको लिखिए, इसको उतारिए। ये लिख लीजिएगा। तो पहले एलसीएम 3, 2, 5। एक रवा देगा अपने से।
ये बात सही है। चलिए देखिए कैसे मैंने इसमें भी नीचे वाला क्या निकलेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालिए। एलसीएम का नाम है 42। इसका मतलब 42 100 के नीचे में सेम है। ठीक है, इसका भी तरीका आसान है। इधर देखते हैं, तो 42 आएगा। ठीक है, अब 42 आएगा तो यानी कि बाटा में सभी का होगा 42 होगा। जब 42 होगा तो अब क्या करते हैं, इसमें भाग दीजिए 21 मरतबे, यानी कि ऊपर नीचे 21 है। तो 21 तो ऊपर वाला भुला जाइएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। ठीक है, खाली ऊपर कीजिएगा। ठीक है, अब तब जानिएगा ना कि नीचे 42 होगा, तो खाली 21 आया तो 21 में ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 कितना आएगा 5। इसमें 14 मरतबे कटेगा ना, 14 43 तो 14 चौका का होगा 56। इधर का हो जाएगा 3 छतरी 18 नहीं, शायद 36 ना होगा, हाँ 36 होगा। 6 42 36। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों में कौन, इस सब में कौन बड़ा है? सबसे पहले छोटा कौन है? 4/3 नु। मानी कि यहाँ पर 56 है सबसे छोटा है, यानी कि ओवरऑल 56 कहाँ से है? यहाँ से, यानी कि 4/3 सबसे छोटा है। फिर इससे 12 नहीं, सबसे छोटा तो 6/7। 6/7 नहीं, 6/7। इससे 12 कौन है? 4/3। इससे 12 5 है। ठीक है, ये अब एक और तरीका है कि जो भी एलसीएम निकाल लीजिए उसको भुला दीजिए, समझिए कि वो बट्टा में ही रहेगा, खाली ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जो सबसे बड़ा रहेगा सब जैसे ऑर्डर किया जाता है वैसे कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये बेस्ट लिख लीजिए, छुट्टी करते हैं। अरेंज कर कहिएगा 3 पे छोड़ होमवर्क लिख लेंगे। क्या नंबर? 5 नंबर लिख लीजिए, इसको अरेंज करके लाइएगा। ठीक है, 6/7/3 5/4, चाहे 3 एक वाला लीजिए भी ज़्यादा में। 7/5 6/4 7/8/3 3/4 वहाँ पे 8। हाँ खाली 8 है, इसको बट्टा में 1 मान लेंगे। बस यही अरेंज कीजिए। बढ़ते क्रम में खाली लिख के लाना है, घटते क्रम तो ओकरा बाद समझिए जाइए। घटते क्रम का मतलब नहीं है। वीडियो बंद कर देते हैं।